शहर की भीड़भाड़ वाली गलियों में एक बूढ़ा आदमी अपनी छोटी सी चाय की ठेली लगाता था। नाम था राम। टूटी फूटी चप्पलें, फटे पुराने कपड़े और झुकी हुई कमर देखकर लोग समझते थे कि यह बस एक गरीब चाय वाला है। सुबह से रात तक वह अपने स्टोव के सामने खड़ा चाय बनाता और राहगीरों को बेचता। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे बुजुर्ग, अब उम्र हो गई है, घर बैठकर आराम करो। कितनी चाय बेच लोगे, इससे क्या बदल जाएगा? लेकिन रामदीन बस हल्की मुस्कान देता और चुप रहता। छिपा हुआ राज कोई नहीं जानता था कि हर दिन रामदीन अपनी कमाई का आधा हिस्सा एक पुरानी लोहे की डिब्बी में डाल देता। लोग सोचते थे शायद वह अपने लिए बचत कर रहा है, लेकिन असलियत किसी को पता नहीं थी। वक्त बीतता गया, साल दर साल, दिन दर दिन रामदीन की डिब्बी भरती गई। हादसा और खुलासा, एक दिन शहर के सरकारी अस्पताल में अचानक बिजली चली गई। आईसीयू में बच्चे और मरीज तड़पने लगे। डॉक्टर घबराए हुए थे। अगर तुरंत जनरेटर नहीं मिला तो कई मरीजों की जान जा सकती है। अस्पताल प्रशासन ने दुखी होकर कहा, हमारे पास नया जनरेटर खरीदने के लिए पैसे ही नहीं हैं। तभी वहां रामदीन आया। लोगों ने सोचा, यह बूढ़ा चाय वाला यहां क्या करने आया है? रामदीन ने अपनी पुरानी डिब्बी सामने रख दी और बोला, यह मेरी जिंदगी भर की कमाई है, इसे जनरेटर खरीदने में लगा दीजिए। डॉक्टरों ने जब डिब्बी खोली तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें पूरे 12 लाख रुपए थे। असली वजह सब हैरान थे। एक गरीब चाय वाला जिसने कभी ढंग का खाना तक नहीं खाया, इतने पैसे कैसे बचा सकता है? लोगों ने रामदीन से पूछा, बाबा, आपने अपनी पूरी कमाई क्यों दे दी? अपने लिए कुछ क्यों नहीं रखा? रामदीन की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती आवाज में कहा, कई साल पहले मेरी पत्नी और मेरा इकलौता बेटा इसी अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें तुरंत इलाज और दवा चाहिए थी, लेकिन बिजली न होने से डॉक्टर वक्त पर ऑपरेशन नहीं कर पाए। उसी रात दोनों ने मेरी गोद में दम तोड़ दिया। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि अब कोई और गरीब इलाज के अभाव में न मरे। तब से मैंने ठान लिया कि चाहे जैसे भी हो, बचाकर इस अस्पताल को दूंगा। यह सुनकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गईं। असर कुछ ही दिनों में नया जनरेटर लग गया। अस्पताल के हालात बदल गए। रामदीन का नाम अखबारों में छप गया। गरीब चाय वाले ने की 12 लाख की मदद, शहर का अनसुना फरिश्ता। लेकिन रामदीन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अगले दिन फिर अपनी ठेली पर खड़ा वैसे ही चाय बेच रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। अंत और विरासत, कुछ साल बाद रामदीन इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसके जाते जाते लोग उसे चाय वाला नहीं, दानवीर कहने लगे। अस्पताल के बाहर आज भी एक बड़ा बोर्ड लगा है, रामदीन स्वास्थ्य केंद्र, जहां रोज सैकड़ों गरीब मुफ्त इलाज करवाते हैं। सीख असली महानता अमीरी या शोहरत में नहीं होती। कभी कभी दुनिया को बदलने वाले वे लोग होते हैं जिन्हें हम आम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। रामदीन ने साबित किया कि असली हीरो वो नहीं जो दुनिया के सामने चमकता है, बल्कि वो है जो गुमनाम रहकर दूसरों की जिंदगी रोशन करता है।